हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अनीश पटेल और हम नियोप्लाजिया डिस्कस कर रहे थे। उसमें आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर। देखो, इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक कैंसर का प्रोग्रेशन होता है, कैसे म्यूटेशन होगा, कैसे वो म्यूटेशन एक्सपांड करेगा और कौन कौन से जीन्स में म्यूटेशन हो सकता है और फिर फाइनली कैंसर कॉज हो जाएगा। क्लियर? देखो, ये बेसिकली 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले होगा नॉन लीथल जेनेटिक म्यूटेशन लाइज एट हार्ट ऑफ कार्सिनोजेनेसिस। क्लियर? देखो, अभी मैं इसे समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर जेनेटिक म्यूटेशन होगा ना, वो नॉन लीथल होगा। अगर ये लीथल जेनेटिक म्यूटेशन होता तो ये सेल को वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय कर देता, पर ऐसा नहीं है। अगर नॉन लीथल जेनेटिक म्यूटेशन होगा तो कैंसर कॉज हो सकता है। अगर लीथल जेनेटिक म्यूटेशन होगा तो वहीं के वहीं सेल की डेथ हो जाएगी, तो कैंसर का कोई सवाल नहीं उठता। क्लियर? देखो, ये नॉर्मल सेल्स है। उसमें देखो, ये एक सेल है ना जिसे मैंने ब्लैक कलर से शो किया है, उसमें जेनेटिक म्यूटेशन है। क्लियर? देखो, इसमें नॉन लीथल जेनेटिक म्यूटेशन, और नॉन लीथल वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर लीथल जेनेटिक म्यूटेशन होगा तो सेल डेथ हो जाएगी, कैंसर का कोई सवाल नहीं उठेगा। और यहाँ पर नॉन लीथल जेनेटिक म्यूटेशन है। ठीक है? फिर ये जो एक सेल म्यूटेटेड हुआ है उसका क्लोनल एक्सपांशन होगा, मतलब वो बाकी सारे सेल्स है ना उनको भी म्यूटेटेड सेल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसे बोलते हैं क्लोनल एक्सपांशन ऑफ म्यूटेटेड सेल। जो एक सेल म्यूटेटेड है उसके जैसा एक्सपांशन देखने को मिलेगा, ये बाकी सारे सेल्स भी म्यूटेटेड होते चले जाएंगे। क्लियर? देखो, इसे बोलते हैं क्लोनल एक्सपांशन ऑफ म्यूटेटेड सेल्स। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेप है कि म्यूटेशन लाई कहाँ करेगा। देखो, म्यूटेशन कहीं भी हो सकता है। बेसिकली 4 ऐसे जीन्स है जहाँ पर हो सकता है। प्रोटोऑन्कोजीन है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है, डीएनए रिपेयर जीन है और एपोप्टोसिस जीन। यहाँ पर म्यूटेशन मेनली लाई करेगा। इसमें ये फर्स्ट दोनों है ना, प्रोटोऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये बॉस है। ये सारे की सारी चीज़ें रेगुलेट करते हैं। देखो, प्रोटोऑन्कोजीन है वो फिजियोलॉजिकल जीन है। जब इसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑन्कोजीन है वो कैंसर कॉजिंग है, जिसके कारण कैंसर हो जाएगा। क्लियर? इसमें म्यूटेशन होगा तो कैंसर कॉज कर देगा। फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन, देखो इसके नाम में ये ट्यूमर को सप्रेस करके रखता है। अगर इस जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली ट्यूमर हो जाएगा, क्योंकि ये उसका ट्यूमर सप्रेशन का फंक्शन है वो लॉस्ट हो जाएगा। फिर डीएनए रिपेयर जीन, देखो डीएनए रिपेयर जीन अगर ठीक से वर्क नहीं करेगा तो क्या बोलते हैं, सेल इंजरी हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी कैंसर कॉज होने के चांसेस है। ये सारे आपको अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं जब हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर पढ़ाऊंगा उसमें ये सारी चीज़ों को मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर करूंगा। ठीक है? और देखो, एपोप्टोसिस जीन में भी कैंसर हो जाए, एपोप्टोसिस जीन में भी म्यूटेशन हो जाए तो भी कैंसर हो सकता है। क्लियर? पर देखो, म्यूटेशन है वो एक साथ नहीं होता है। मतलब देखो, हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, उसमें नॉन लीथल जेनेटिक म्यूटेशन था, वो एक पर्टिकुलर सेल में हो रहा था। तो ये म्यूटेशन होता है वो स्टेप वाइज मैनर में होता है, कि पहले फर्स्ट म्यूटेशन होगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, और इस तरह आगे चलता रहेगा। तो जो पहला म्यूटेशन होगा ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट म्यूटेशन होगा, इसीलिए इसको ड्राइवर म्यूटेशन बोलेंगे। और ये बाकी के सारे हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उन्हें हम एडिशनल म्यूटेशन बोलेंगे, और इनकी को पैसेंजर म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। क्लियर? देखो, ये 4 थे जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर के पॉइंट्स। उसमें सबसे पहला था कि नॉन लीथल जेनेटिक म्यूटेशन होगा, और नॉन लीथल जेनेटिक म्यूटेशन है वो कहाँ, हार्ट ऑफ कार्सिनोजेनेसिस पर लाई करेगा। फिर एक सेल म्यूटेटेड हो जाएगा, उसकी वजह से क्लोनल एक्सपांशन देखने को मिलेगा कि बाकी के सारे सेल्स भी म्यूटेटेड हो जाएंगे। फिर म्यूटेशन 4 जगह पे रह सकता है, एक प्रोटोऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन, डीएनए रिपेयर जीन और एपोप्टोसिस जीन। उसमें भी प्रोटोऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन मेन बॉस है जो रेगुलेट करेंगे, और अगर उनमें म्यूटेशन हो जाएगा तो कैंसर बॉस होना 100% है। फिर म्यूटेशन है वो एक साथ नहीं होगा, स्टेप वाइज मैनर में होगा।
स्टेप वाइज मैनर में मतलब फर्स्ट म्यूटेशन है उसे ड्राइवर म्यूटेशन बोलेंगे और सेकंड थर्ड फोर्थ को पैसेंजर म्यूटेशन बोलेंगे। क्लियर? ठीक है। देखो तो आई होप कि आपको जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको नियोप्लाजिया अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हो तो आप अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ भी मेरे लेक्चर्स शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।